आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए एक कहानी जंगल की। जंगल का एक राजा था, उसका नाम शेर था। उसकी दहाड़ से जंगल के सारे जानवर डर जाते थे और डर कर सो जाते थे। कोई जानवर भागने लगता, कोई डर जाता। सारे जानवरों में खौफ था कि पता नहीं कब किस जानवर को शेर मार कर खा डाले। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। जंगल में लोमड़ी, भालू, बंदर, चीता, सांप, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, चिड़िया, तोता, बाज, बहुत सारे पक्षी थे। हाथी, तितली, वहाँ पेड़ पौधे, फूल, नदी, रेत, गड्ढे, बहुत कुछ। देखो तो देखने में मजा ही आ जाए। पर सारे जानवरों में एक खौफ था कि जंगल का राजा शेर जरूरत से ज़्यादा लोगों को मार कर खा जाता है। सारे जानवरों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक बैठक, एक मीटिंग बुलाई। सारे जानवरों ने कहा कि हम सब लोग बैठकर यह निश्चित करें, कोई उपाय निकालें कि कैसे इस जंगल के राजा को मना किया जाए कि वो कम लोगों को खाए। पर एक दिन निश्चित हुआ, सारे जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए। सारे जानवरों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने विचार रखे कि शेर को भी तो भूख लगती होगी, क्योंकि शेर घास तो खा नहीं सकता, अनाज तो खा नहीं सकता, रोटियां तो खा नहीं सकता। इसलिए सारे जंगल के जानवरों ने कहा कि अगर शेर के पास एक जानवर रोज चला जाया करे तो शेर बाकी जानवरों, जो कई जानवर मार देता है, वह मारना बंद कर देगा। तो सारे जानवरों ने एक निर्णय लिया। सारे जानवरों ने निर्णय लिया कि शेर के पास हर घर का या हर प्रजाति का एक जानवर रोज पहुंच जाया करेगा, जिससे कि वह अपनी भूख मिटा सकेगा और सारे जंगल के सारे जानवर खुश रहा करेंगे। अब यह तय हुआ कि यह बात जंगल के राजा तक कौन पहुंचाए कि वह रोज उसके पास एक जानवर रोज पहुंच जाए। इस कार्य के लिए चतुर लोमड़ी को बुलाया गया। चतुर लोमड़ी राजा के पास गई और उसने कहा राजा से कि शेर, देखो अब तुम बूढ़े हो रहे हो और तुम दौड़कर अपना भोजन नहीं इकट्ठा कर सकते हो, इसलिए जंगल के सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया है कि अब तुम्हारे पास एक जानवर रोज आ जाया करेगा और अब तुम ज़्यादा जानवर नहीं मारोगे। जंगल के राजा शेर ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अगर जिस दिन इस मेरे पास कोई जानवर नहीं आया तो मैं तुम्हें खा डाला करूँगा। जब लोमड़ी शेर के पास यह कही और कहकर वापस आई और जंगल के सभी जानवरों से बताया कि अगर तुम में से किसी भी दिन अगर कोई जानवर नहीं पहुंचा तो मुझे ही वो खा डालेगा। इसलिए
सब लोग अपने अपने दिन आने पर एक एक जानवर भेज देना। रोज सारे जानवरों में से जिसका नंबर होता वह जानवर जाता और जंगल का राजा शेर उसे दहाड़ता और दहाड़ कर खा जाता। धीरे धीरे करते सभी जानवरों के नंबर आए। कभी खरगोश का नंबर आया, कभी हिरन का, कभी भैंस का, कभी सूअर का, कभी कछुआ का, कभी बकरी का। धीरे धीरे करके एक दिन एक सियार का नंबर आया, लकड़बग्घा। सियार जब अपने घर सियार को पता चला कि आज उसका नंबर है तो वो रोने लगा और अपने बच्चों से कहा कि अब तुम लोग अपने आप घास खाना सीख जाओ, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को दूध नहीं पिला पाऊंगी। सियार के बच्चों ने कहा कि माँ, अब क्यों हमको दूध नहीं पिलाओगी? सियार ने कहा क्योंकि आज मेरा नंबर है और शेर मुझे खा जाएगा। तो बच्चों ने कहा क्यों ना जाओ? तो उसने कहा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो यह संकट जंगल के सारे जानवरों के ऊपर आ जाएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। बच्चों ने कहा कि माँ, मैं दूध कैसे पीऊँगा? हम दूध कैसे पिएंगे? तो सियार ने कहा कि हम बगल वाले घर में कह दे रहे हैं कि तुमको एक एक गिलास दूध रोज दे दिया करेंगे। बच्चों ने कहा कि माँ, हम किसके पास सोएंगे? माँ ने कहा कि तुम एक दूसरे के पास चिपक कर सो जाना। बच्चों ने रोते रोते माँ से कहा ठीक है माँ। सियार गया शेर के पास। शेर ने उसे दहाड़ कर उसको खा डाला। शाम होने पर बच्चे रोने लगे। बगल वाले घर से उन बच्चों को गिलास में दूध आ गया। बच्चों ने गिलास का दूध पिया और पीकर एक दूसरे को चिपक कर सो गए। सुबह होते ही दोनों बच्चे साथ साथ बाहर जाते, थोड़ी घास खाते और शाम को गिलास में दूध पीते और एक दूसरे को चिपक कर सो जाते थे। धीरे धीरे करते वो बच्चे बलवान और बड़े होने लगे। बच्चों ने कभी भी किसी भी मुसीबत, किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कहीं भी जाते साथ जाते और साथ रहते। बच्चे जब रोज एक एक गिलास दूध पीते थे तो रोज रोज वो बहुत ताकतवर और बड़े होने लगे। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और बच्चों ने यह निश्चय किया कि अब हम अपनी माँ का बदला लेंगे, क्योंकि उस शेर ने हमारी माँ को खा डाला है। बच्चों ने दोनों बच्चे बहुत ही बुद्धिमान थे। दोनों बच्चों ने सोचा कि क्या तरकीब निकाली जाए, कैसे उस शेर को मारा जाए, क्योंकि तो उन्होंने जंगल में एक कुआं ढूंढा। कुआं जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और ऊपर से देखने पर पानी होने के कारण उसमें उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जंगल के राजा शेर के पास जाएंगे और कहेंगे कि देखो, जंगल में दूसरा शेर आ गया है। दोनों बच्चे शेर के पास गए और कहे, राजा शेर, तुम्हारे जंगल में दूसरा राजा कौन आ गया है? बच्चों ने कहा
कि वो राजा जो शेर है वह हमें आने नहीं दे रहा था, वह कह रहा था कि हम राजा हैं। तो राजा ने कहा, कौन है इस जंगल में जो हमारे सिवा आ गया है? राजा ने कहा, बताओ कहाँ है? राजा यानी शेर दौड़ता हुआ उस कुआं के पास उन दोनों बच्चों के पीछे पीछे पहुंचा। जब कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसका ही चेहरा दिखाई दे रहा था, पर उस शेर को यह नहीं पता था कि कुएं के अंदर जो चेहरा दिखाई दे रहा है वह उसी का चेहरा है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी का इमेज दिखाई दे रहा है। वह डर गया और उसने दहाड़ कर पूछा, कौन हो तुम? मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? तो अंदर से भी वही आवाज़ वापस आई। वो गुस्से में आ गया, गुस्से में आकर फिर से दहाड़ा। दहाड़ने पर भी वही दहाड़ जब वापस आई तो और गुस्से में होकर शेर ने उस अंदर दिखने वाले शेर को मारने के लिए छलांग लगा दी और कुएं के अंदर डूब कर मर गया। शेर के मरने की सूचना जंगल में जैसे ही पहुंची, सारे जानवरों ने उत्सव मनाया और सारे जानवर खुश खुश रहने लगे। बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। फिर आएंगे नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।